चीज को जानते हो आप लोग, वैध है कि अवैध है? भैया ये बताओ, पहले परिभाषा बताओ, वेद और अवैध का परिभाषा क्या होता है? अगर निगम ये बोल रही है कि ये अवैध है तो अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए हर साल टैक्स पैसा ले। कि वहाँ भी 25 फीट का रोड है मेरे दाहिने तरफ और मेरे बाहिने तरफ भी 25 फीट का रोड है, तो हमको अभी यहाँ बस ज़रूरत ही नहीं है, कैनाल रोड की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हमारा सवाल एक ही है कि हम कैनाल रोड, हम नहीं चाहते कि कैनाल रोड बने। हम शासन चुन रहे हैं, हम विधायक चुन रहे हैं, तो भैया ये लोग दलाली कर, हम इसलिए चुनते हैं ताकि हमारे समाज का भला करेंगे, ये लोग दलाली कर रहे हैं। मान लीजिए नगर निगम आएगी, पेपर लेके बोलेगी आप लोगों को जमीन अवैध है, तोड़ना पड़ेगा। सुन लीजिए मैं क्या सवाल सुनना जरूरी है। अगर पेपर लेके आएगी, आप लोग को अवैध है बोलेगी, तो क्या आप लोग मान्य प्रूफ दे पाएंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया, वेद और अवैध की परिभाषा बता दे उन लोग। उनको चाहिए बस पैसा चाहिए, पैसा बस, और कुछ नहीं। यहाँ गरीबों को परेशान कर रहे हैं बस। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 15 फीट बोल रहे हैं टूटने के लिए, तो ये तो 30 फीट बोल रहे हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे भैया? 702 घर तो टोटल निगम के वहाँ पे लिखित में है, 14,000 से ऊपर तो लोग फार्म भरे हैं, इनको मकान कहाँ से देगी? बताइए, आप बताओ ना, आप बोल रहे हो ना वेद है क्या अवैध है? मेरा सवाल है जी। आप भैया यहाँ हम तब से जब निगम नहीं थी, बोलते करेंगे तो पहले 70-75 हज़ार मांग रहे हैं, तो कहाँ दे देंगे सर? पहले गरीब आदमी तब यहाँ से कहाँ जाए? गरीब आदमी कैसे भी करके घर ला बना है, खून पानी करके, अब वो घर टूट गई तो फिर कैसे करबो? 25 साल हो रहा है निगम बने, सन 2000 में बना है, जब से छत्तीसगढ़ बना है। उसके पहले निगम कहाँ थी? ये पुलिस बल से, क्योंकि इनके पास डंडी है, ये मार के लोगों को हटा सकती है। हम लोग संख्या में भले कम है, लेकिन वेद अवैध की परिभाषा उनकी गलत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल आपने सीजी भास्कर में एक खबर देखी थी कि सुपेला के जिस जगह पर कैनाल रोड बनाने की तैयारी चल रही है, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग किस बात को लेकर आक्रोशित हुए थे, किस बात को लेकर प्रदर्शन किए थे। और आज जो है ये सभी अपने मोहल्ले को छोड़कर, आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं, गदा चौक पर आ गए हैं अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए, अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए। जिस जगह पर कैनाल रोड बनाने की तैयारी चल रही है, वहाँ पर कैनाल रोड ना बनाया जाए, हमारा घर ना तोड़ा जाए, ये इनकी मांग है। और आज बीच चौक पर यह प्रदर्शन जारी है। बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। आज आप लोगों को चौक पे आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम सब यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं हम कि हम यहाँ अभी खड़े हैं, वर्तमान में गदा चौक में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ भी 25 फीट का रोड है मेरे दाहिने तरफ और मेरे बाहिने तरफ भी 25 फीट का रोड है, तो हमको अभी यहाँ बस ज़रूरत ही नहीं है, कैनाल रोड की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर प्रशासन ऐसा काम क्यों कर रही है, पब्लिक को परेशान क्यों कर रही है? इतने सारे लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर, सब अपना घर छोड़ के आए, काम छोड़ के आए, सब मजदूरी करने वाले लोग हैं यहाँ पर। कोई ऐसा नहीं, कोई पैसा वाला नहीं। अगर पैसे वाले होते तो यहाँ खड़े नहीं होते, है ना। तो हमारा सवाल एक ही है कि हम कैनाल रोड, हम नहीं चाहते कि कैनाल रोड बने। हमारे पास ऑलरेडी रोड है, एम्बुलेंस जाती है, ट्रक जाती है, सरकारी गाड़ी जाती है, सारी गाड़ी निकलती है वहाँ से। तो हम नहीं चाहते कि रोड बने करके, हम बस इसलिए हम धरना लगाए हैं। तो जब ये बात उठी थी तब आप लोगों ने उसका मना नहीं किया? कई बार मना किए थे सर, हम कई बार मना किए थे। इनको चाहिए बस पैसा चाहिए, पैसा बस, और कुछ नहीं। यहाँ गरीबों को परेशान कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ सब काम कम करने वाले, कोई ठेकेदारी जा रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, फिर भी कैनाल रोड बढ़ रहे हैं। 16 जगह गाड़ी निकल जा रही जगह से, इतना बड़ा रोड बना करेगा क्या? वो कितने घर देगा? वो पहले 75 मांग रहा है, फिर बोलता 3 लाख रुपए देंगे, तो क्या करेंगे सरकार? तो जो जगह अलॉट दूसरे जगह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर यहाँ बोलते करेंगे तो पहले 70-75 हज़ार मांग रहे हैं, तो कहाँ दे देंगे सर? पहले गरीब आदमी, उतना तो पैसा ही नहीं है। है पैसे नहीं, पैसे रहते तो क्या दूसरे सुन काम करते हैं, खुद दुकान का लगा लेते हैं। अभी हमको घर आप देख सकते हैं, अभी आप देखे होंगे कोरोना काल से लोग अभी उभरे भी नहीं है। अभी जो वो हाल था, लोगों के घर में लोग इतने लोग खत्म हो गए, उससे लोग उभरे नहीं हैं। और फिर एक परेशानी और आ गया। अभी 3 साल पहले हम कोरोना काल से उभरे हैं और फिर एक मुसीबत सामने आके खड़ी है। मैंने कोरोना के लायक जो कोरोना हाल में था वही हाल फिर दोबारा हो गया। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। हम क्या हाल चल रहा है अभी, और यहाँ तक पहुँचे हो, आज चौक में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम लोग बोल रहे थे कि 15 फीट बोल रहे हैं टूटने के लिए, तो ये तो 30 फीट बोल रहे हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए आप लोग। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ सुपेला में? हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं। 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, सियान मन के पूरा ये निकल गए, हमरो मन के निकला था आगे। तब यहाँ से कहाँ जाए? गरीब आदमी कैसे भी करके घर ला बना है, खून पानी करके, अब वो घर टूट गई तो फिर कैसे करबो? हैं तो घर टूटना नहीं चाहिए, रोड निकालो, फिर हमरो गरीब मतलब बसा लो वहीं और हम रोड भी निकालो, वैसे टाइप के काम करो। हैं अभी चला थे कैसे भी तो जो जहाँ आप लोग का घर है, ये चीज को जानते हो आप लोग, वैध है कि अवैध है? भैया ये बताओ, पहले परिभाषा बताओ, वेद और अवैध का परिभाषा क्या होता है?
बताइए। आप बताओ ना, आप बोल रहे हो ना अवैध है क्या अवैध है? मेरा सवाल है जी, आप भैया लोगों को जानकारी यहाँ हम तब से है जब निगम नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ चौथी पीढ़ी है हमारी। मेरी उम्र अभी 30 साल है, तो उससे अंदाजा लगा लो कि हमारा घर कितना पुराना है, ठीक है। हम शासन चुन रहे हैं, हम विधायक चुन रहे हैं, तो भैया ये लोग दलाली कर, हम इसलिए चुनते हैं ताकि हमारे समाज का भला करेंगे। ये लोग दलाली कर रहे हैं। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? रोड चाहिए ना, रोड है, लेकिन इनको क्या है? कमीशन खोरी है, दलाली है। उसी को पूरा करने के लिए तो घरों को तोड़ा जा रहा है, और क्या कारण है? मान लीजिए नगर निगम आएगी, पेपर लेके बोलेगी आप लोगों को जमीन अवैध है, तोड़ना पड़ेगा। सुन लीजिए मैं क्या सवाल सुनना जरूरी है। अगर पेपर लेके आएगी, आप लोग को अवैध है बोलेगी, तो क्या आप लोग मान्य प्रूफ दे पाएंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया, वेद और अवैध की परिभाषा बता दे उन लोग। निगम हमसे टैक्स किस बात का लेती है? अवैध है तो ले क्यों? अरे एक मिनट रुको ना। अगर निगम ये बोल रही है कि ये अवैध है, तो अपने ऐसी तैसी कराने के लिए हर साल टैक्स पैसा ले। 25 साल हो रहा है निगम बने, सन 2000 में बना है, जब से छत्तीसगढ़ बना है। उसके पहले निगम कहाँ थी? ठीक है। और हम लोगों का रहना यहाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा अपना खुद का उम्र 34-35 साल हो गया है, तो निगम वेद है अवैध है? निगम अपने आप को वेद अवैध कैसे सिद्ध करेगी? ये सवाल हम उनसे करें तो क्या है भैया? ये पुलिस का बल जो है ना, शासन अपना तंत्र कैसे इकट्ठा करता है? ये पुलिस बल से, क्योंकि इनके पास डंडी है, ये मार के लोगों को हटा सकती है। मानता हूँ ये बात, हम लोग संख्या में भले कम है, लेकिन वेद अवैध की परिभाषा उनकी गलत है, ठीक है। उनको क्या है? अडानी को फायदा पहुंचाना है, सीमेंट बिकवाना है। रोड बनेगा तो सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लोगों को घर बना के देंगे, सीमेंट का जरूरत पड़ेगा। 75,000 रुपये जिन लोगों से लिया जा रहा है, हमारा, अरे एक मिनट रुकना, हमारा घर तोड़ रहे, बना बुनाया है, सब कुछ है, जिस सन में भी बनाए होंगे, जितना भी खर्चे में बनाए होंगे, हमारा परिवार वहाँ रह रहा है। अभी जो 75,000 रुपये मांग रहे, किस वजह से मांग रहे हैं? इनको अगर इतना ही शौक है रोड बनाने का, ये भी सवाल है कि जिन लोग पैसा जमा किए उनको मकान भी नहीं मिला है अभी तक। भैया 702 घर तो टोटल निगम के वहाँ पे लिखित में है। 14,000 से ऊपर तो लोग फार्म भरे हैं, इनको मकान कहाँ से देगी? एक बार घर तोड़ देगी, ये जाएंगे कहाँ? उनका क्या है? इनके बल पे तो ये लोग तोड़वा भी देंगे। मैं मानता हूँ एक एक आदमी इतना सक्षम नहीं है। यहाँ पे 500 रुपये कमाने वाला आदमी अपना रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है, वो घर खरीद लेगा क्या? किराए के घर में रहेगा। ये लोग क्या है? गुलाम बना रहे। पहले अंग्रेजों के थे, अभी ये काले अंग्रेजों के हैं। ये लोग दलाल है, ये दलाल है, क्योंकि पहले अंग्रेज शासन किए, दलाली करवा रहे थे। वही सेम चीज़ है, कुछ नहीं है। और बाकी आप लोग के परिवार में सब कौन कौन रहते हैं यहाँ घर में? पूरा परिवार रहते हैं। हाँ। हाँ। तो अगर तोड़ दिया जाएगा फिर तो तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे सर? हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी, हमको रोड ही नहीं चाहिए, हमारे घर से हम निकलेंगे नहीं। वो जगह का नाम क्या है? सुपेला का कौन सा जगह बोलते हैं? ये इंदिरा नगर नहर किनारे। नहर किनारे। हाँ। वहाँ कितना घर होगा वहाँ पर? पूरा टोटल घर है नहर के किनारे में, पूरा टोटल दिन में पूरा तो लाखों करोड़ों के घर है सर। वहाँ तो नहर के किनारे में तो लाइन से घर है, पूरा लाइन से घर है। ठीक है। तो ये समस्या है सुपेला में रहने वाले लोगों की कि कैनाल रोड नहीं चाहिए, और इसी को लेकर आज वापस से गदा चौक के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी इस मामले में अपडेट भी होगा और अपडेट जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। ये खबर लोगों की है, जनहित की है, इसलिए दिखाना ज़रूरी है। बाकी गदा चौक में आके प्रदर्शन करना और इनकी मांग जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचना। अब आगे देखते हैं कि क्या कैनाल रोड बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन ये प्रदर्शन आपने देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।